भगवत पुराण कथा तृतीय स्कंद पहला अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसको प्रथम अध्याय से प्रथम स्कंद से अवश्य ही सुने, जिससे आपको पूरा सार समझ में आए। यदि आप कवती माता हैं तो इसको प्रतिदिन अवश्य ही सुने, जिससे आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो, जो आपके कुल को तरक्की के मार्ग पे ले जाए और सत्कर्म करने वाला हो। प्रथम अध्याय तृतीय स्कंद, जो यहाँ से प्रारंभ होता है। उद्धव और विदुर जी की भेंट। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जो बात तुमने पूछी थी वहीं पूर्व काल में अपनी सुख समृद्धि से पूर्ण घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्री से पूछी थी। जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडव के दूत बनकर गए थे, तब वे दुर्योधन के महलों को छोड़कर उसी विदुर जी के घर में उसे अपना ही समझकर बिना बुलाए चले गए। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु, यह तो बतलाइए कि भगवान मैत्री के साथ विदुर जी का समागमन कहाँ और किस समय हुआ था। पवित्रता, विदुर ने महात्मा मैत्री जी से कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा, क्योंकि उसे तो मैत्री जी जैसे साधु शिरोमणि ने अभिनंदन पूर्वक उत्तर देकर महिमा गाई, वही कहानी है। सूत जी कहते हैं, सर्वज्ञ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर अति प्रसन्न होकर कहा, सुनो। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडव के अनाथ बालकों को भवन में भेजकर आग लगवा दी थी। जब उनके पुत्र वधु और महाराज युधिष्ठिर के पटरानी द्रौपदी के केश दुशासन भरी सभा में खींचे, उस समय द्रौपदी के आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और उस प्रवाह से उसके वक्ष स्तर पर लगा हुआ केसर भी वहां चला। किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को उस कुकर्म से नहीं रोका। दुर्योधन ने सत्यपरायण और भोले भाले युधिष्ठिर का राज्य जुए में अन्याय से जीत लिया और उन्हें वन में निकाल दिया। किंतु वन से लौटने पर प्रतिज्ञा अनुसार जब उन्होंने अपना न्यायोचित पैतृक भाग मांगा, तब भी मोहवश उन्होंने उन अजात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में हित भरे सुमधुर वचन बोले, जो भीष्म आदि सज्जनों को अमृत से लगे, पर गुरु जाने उनके कथनों को कुछ भी आदर नहीं किया। उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया, तब मंत्रियों ने श्रेष्ठ विदुर जी राजभवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र से पूछने पर उन्हें वह सम्मति दी, जिसे नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर नीति कहते हैं। उन्होंने कहा, महाराज, आप अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए, जिससे वे आपके न सहने योग्य अपराध को भी सह सकें। भीम स्वरूप काले नाग से तो आप भी बहुत डरते हैं। देखिए, वह अपने छोटे भाइयों सहित बदला लेने के लिए बड़े ही क्रोध से फुंकार मार रहे हैं। आपको पता नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। ये यदुवीरों के आराध्य देव इस समय अपनी राजधानी द्वारकापुरी में विराजमान हैं। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं अपने अधीन कर लिया तथा ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में हैं, जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं तथा जिसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं। उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोषी आपके घर में घुसा बैठा है, या तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण देश करने वाले हैं, जिसके कारण आप भगवान श्री कृष्ण विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। अतएव यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हैं तो इस दुष्ट को तुरंत ही त्याग दीजिए। विदुर का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधु जन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे, किंतु उनकी यह बात सुनने ही कर दुशासन और शकुनी के सहित दुर्योधन के ओठ अत्यंत ही क्रोध से भड़कने लगे और उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे, इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है? यह जिनके टुकड़े खा खा कर जीता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रुओं का काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। भाई के सामने ही कानों में बाढ़ के समान लगने वाले इन अत्यंत कठोर वचनों से मर्मत होकर विदुर ने कुछ बुरा न माना और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राज दरबार पर रखकर वे हस्तिनापुर से चल दिए। कौरव को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे।
वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थार्थ भगवान के क्षेत्रों में विचरने लगे, जहाँ से हरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान थे। जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुंज और निर्मल जल से भरे हुए नदी, सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानों से वे अकेले ही विचरते रहे। वे अवभूत वेश में स्वच्छंद पूर्वक पृथ्वी पर विचरने लगे, जिससे आत्मीय जन उन्हें पहचान न सके। वे शरीर को सजाते न थे, पवित्र और साधारण भोजन करते, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते रहते। इस प्रकार भारतवर्ष में ही विचरते विचरते जब तक वे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक छत्र अखंड राज्य करने लगे थे। वहां उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना, जो आपस की कलह के कारण परस्पर लड़ भिड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गए थे, जैसे अपनी ही रगड़ से उत्पन्न हुई आग से बांसों का सारा जंगल जल कर खाक हो जाता है। यह सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती तीर्थ पर आए। वहां उन्होंने तित्र, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, आशीत, वायु, सुदास, गोह और श्राद्ध देव के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। इनके सिवा पृथ्वी पर ब्रह्मा और देवताओं के स्थापित किए हुए जो भगवान विष्णु के और भी अनेकों मंदिर थे, उनके शिखर पर भगवान के प्रधान आयुध चक्र के चिन्ह थे और जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण स्मरण हो जाता है, उनका भी सेवन किया। वहां से चलकर वे धन धान्य, सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य और कुरु जल आदि देशों में होते हुए जब कुछ दिनों में यमुना तट पर पहुंचे, तब वहां उन्होंने परम भगवत उद्धव जी का दर्शन किया। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत ही शांत स्वभाव थे। वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके थे। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनसे आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछा। विदुर जी कहने लगे, उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण अपने ही नाभिक कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है। वे पृथ्वी का भार उतारकर सबको आनंद देते हुए अब श्री वासुदेव जी के घर कुशल से रह रहे हैं ना। प्रेवर, हम कुरुवंशियों के परम शहद और पूज्य वासुदेव जी पिता के समान उदार पूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों को उनके स्वामियों का संतोष कराते हुए उनकी सभी मनचाही वस्तुएं देते आए हैं। आनंद पूर्वक है ना। प्यारे उद्धव जी, यादव के सेनापति वीरवर प्रभु, तुम तो प्रसन्न है ना, जो पूर्व जन्म में कामदेव थे तथा जिन्हें देवी रुक्मणी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया था। सत्यव, व्रज्य, भोज और दशावंशी यादव के अधिपति महाराज उग्रसेन तो सुख से है ना, जिन्होंने राज्य पाने की आशंका सर्वथा परित्याग कर दिया था, किंतु कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें फिर से राज सिंहासन पर बैठाया। सौम्य अपने पिता श्री कृष्ण के समान समस्त रथियों में आग्रहण श्री कृष्ण तनय संब शकुल तो है ना। पहले पार्वती जी के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए स्वामी कार्तिक अनेकों व्रत करके जामवंती इन्हें जन्म दिया, जिन्होंने अर्जुन से रहस्य युक्त धनुर्विद्या की शिक्षा पाई। वे साहतिक तो कुशल पूर्वक है ना। भगवान श्री कृष्ण की सेवा से अनायास ही भगवत जनों की और उस महान स्थिति पहुंच जाते हैं जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। भगवान के शरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान अक्रूर भी प्रसन्न है न, जो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित ब्रज के मार्ग के रज्ज में प्रेम से अधीर होकर लौटने लगे थे। भोजवंशी देवकी पुत्र देवकी जी अच्छी तरह से है ना, जो देवता आदित्य के समान ही साक्षात विष्णु भगवान की माता जैसे वृत्रत्रयी यज्ञ विस्तार पूर्वक अर्थों को अपने मंत्रों से धारण किए रहती हैं, उसी प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया था। आप भक्त जनों की कामनाएं पूर्ण करने वाले भगवान अनिरुद्ध जी सुखपूर्वक है ना, जिन्हें शस्त्र वेदों के आदि कारण और अंतःकरण चक्षु के चौथे अंश मन के अधिष्ठान बतलाते हैं। सौम्य स्वभाव उद्धव जी अपने हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण अनन्य भाव से अनुसरण करने वाले हृदय सत्यभामा नंदन चारुदेश और गद आदि अन्य भगवान के पुत्र वे सब भी कुशल पूर्वक है ना।
महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों ही भुजाओं की सहायता से धर्म मर्यादा का न्यायपूर्वक पालन करते हैं ना। मैदानों की बनी हुई सभा में इनके राज्य वैभव और दबदबे को देखकर दुर्योधन को बड़ा ही डर हुआ था। अपराधियों के प्रति अत्यंत ही असहनीय भीमसेन सर्प के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया है क्या। जब वे गदा युद्ध में तरह तरह के पैतरे बदलते थे तब उनके पैरों की धमक से धरती डोलने लगती थी। जिनके बाणों के जाल से छिपकर किरात वेशधारी ऐत्यो किसी की पहचान न आने वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे। वे रथी और युद्ध पतियों के सुयश बढ़ाने वाले गंडेवधारी अर्जुन तो प्रसन्न है ना। अब तो उनके सभी शत्रु शांत हो चुके होंगे। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं उसी प्रकार कुंती पुत्र युधिष्ठिर जिनकी सर्वदा संभाल रखते हैं और कुंती ही जिनका लालन पालन किया है, वे माद्री यमराज पुत्र नकुल सहदेव कुशल से तो है ना। उन्होंने युद्ध में शत्रुओं से अपनी राज्य उसी प्रकार छीन लिया जैसे दो गरुड़ इंद्र के मुख से अमृत निकाल लाए। अहो बेचारी कुंती तो राज श्री श्रेष्ठ पांडवों के वियोग में मृत प्राय सी होकर भी इन बालकों के लिए प्राण धारण किए हुए है। रथियों में श्रेष्ठ महाराज पांडव ऐसे अनुपम वीर थे, उन्होंने केवल एक धनुष लेकर ही अकेले चारों दिशाओं को जीत लिया था। सौम्य स्वभाव उद्धव जी, मुझे तो अधपतन की ओर जाने वाले उन धृतराष्ट्र के लिए बार बार सुख होता है जिन्होंने पांडव के रूप में अपने परलोकीवासी भाई पांडव से ही द्रोह किया तथा अपने पुत्रों की हाँ में हाँ मिलाकर अपने हित चिंतक मुझको भी नगर से निकलवा दिया। किंतु भाई मुझे इसका कोई भी खेद अथवा आश्चर्य नहीं। जगत पिता जगत विधाता भगवान श्री कृष्ण ही मनुष्यों से लीलाएं करके लोगों की मनोवृत्तियों को भ्रमित कर देते हैं। मैं तो उन्हीं की कृपा से उनकी महिमा को देखता हुआ दूसरों की सृष्टि से दूर रहकर सानंद विचर रहा हूँ। यद्यपि कौरवों ने उनके बहुत से अपराध किए हैं, फिर भी भगवान इनकी इसलिए उपेक्षा कर दी थी कि वे उनके साथ उन भ्रष्ट राजाओं को भी मारकर अपने शरणागत दुख को दूर करना चाहते थे, जो धन विद्या और जाति के मत से अंधे होकर कुमार्ग पर निकल पड़े। और उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित हैं, फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं। नहीं तो भगवान तो बात ही क्या, दूसरे जो लोग गुणों से पार हो गए उनमें भी ऐसा कौन है जो इस कर्मधीन देह के बंधन में पड़ना चाहेगा। अतः मित्र, जिन्होंने अजन्म होकर भी अपने शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का प्रिय करने के लिए यदि कुल में जन्म लिया, उन पवित्र कीर्ति श्री हरि की बातें सुनाओ ना। इस प्रकार हमारा प्रथम अध्याय संपन्न हुआ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसका दूसरा अध्याय भी अवश्य ही सुने। उसको सुनने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। गर्भवती माता इसको प्रतिदिन सुने, जिससे आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। हम फिर मिलेंगे दूसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।